आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बड़गाम में चल गया आगा राहुल्ला फैक्टर, लोगों ने दिया कौन आगा सवाल का जवाब। बड़गाम की सड़कों पर पीडीपी की जीत की नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार का मनाया गया जश्न। आगा राहुल्ला का सामने आया तीखा ट्वीट। बड़गाम के बाईपोल के नताइज के बाद आज सुबह सबसे ज्यादा जिस चीज ने फिजा को गर्म कर दिया वो था सपोर्टरों का उठाया हुआ कौन आगा वाला पोस्टर। वही अल्फाज जो कुछ वक्त पहले नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से तनकीदी लहजे में बोले गए थे, जब उनसे आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के बारे में सवाल किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा था कि उनका मतलब आगा रुहुल्ला मेहदी से नहीं था बल्कि बीजेपी की उम्मीदवार से था, लेकिन लोगों में वो बात बैठ सी गई। आज बड़गाम की गलियों में इसी जुमले का उल्टा जवाब दिया गया, कौन आगा, आवाम की आवाज आगा, और दूसरा पोस्टर जिसमें लिखा था कौन आगा, मजलूम की आवाज आगा। ये मंजर खुद साबित कर रहे थे कि बड़गाम की आवाज ने किसका साथ दिया है और किसको रद्द किया है। इस बाईपोल का सबसे बड़ा गेम चेंजर था आगा राहुल्ला फैक्टर, एक ऐसी ताकत जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी कैंपेन को हिलाकर रख दिया। आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी जो बड़गाम के 3 मरतबा के सबका एमएलए और अब श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट है, उन्होंने इस दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए मुकम्मल तौर पर मुहिम से अलग रहने का फैसला किया। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने सख्त तौर पर यह भी कह दिया था कि उनकी तस्वीर, वीडियो या फिर नाम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुहिम में इस्तेमाल ना किया जाए। ये फैसला उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही गहरी दरार को खुला साबित कर रहा था। आगा राहुल्ला ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि वो रिजर्वेशन रिपोर्ट, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर के मसलों और आर्टिकल 370 के वादों पर पीछे हटने जैसे अहम मसाइल को हल करने में नाकाम रही। इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने सिर्फ मुहिम से दूरी ही नहीं इख्तियार की बल्कि बाईपोल के दिन वोटिंग से भी दूर रहे, जो कि एक सख्त सियासी पैगाम माना जा रहा था। सियासी तज्जियाकारों का भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर के अफराद का भी यही कहना है कि आगा राहुल्ला का दूर रहना नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिवायती वोट बैंक को जोर का झटका दे गया, और बिल्कुल यही हुआ। बड़गाम जो कि सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला माना जाता था, इस दफा पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के हाथ चला गया। ये पहली दफा हुआ है कि पीडीपी ने ये निशस्त जीत ली है और ये सीधा असर था राहुल्ला फैक्टर का। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की इसी फूट का फायदा उठाया और एंटी इनकम्बेंसी की लहर को मजबूती से कैश किया। लोगों का ये कहना था कि अगर एक तरफ उमर अब्दुल्ला है और दूसरी तरफ आगा राहुल्ला है तो बड़गाम की आवाम का फैसला हमेशा आगा राहुल्ला के हक में ही होगा। नताइज के बाद आगा राहुल्ला की जानिब से भी एक गहरी माने रखने वाली ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने कुरान की सूरह अल अराफ की आयत शेयर की, जिसमें लिखा गया था कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो लोग जमीन पर नाहक तकब्बुर करते हैं मैं उन्हें अपनी निशानियों से बेनियाज कर देता हूँ। अगर वो हर निशानी देख भी ले तब भी ईमान नहीं लाते, और अगर हिदायत का रास्ता उन्हें दिखाया जाए तो उसे अपनाते नहीं, लेकिन गुमराही का रास्ता देखें तो उसे अपना लेते हैं। ये इसीलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया है और वो गाफिल बन गई। इसी के साथ ट्वीट में नीचे सबक लिखा गया था, तकब्बुर तबाही का नुस्खा है, बेखुदी, इनकिसारी और अपने आप का जायजा लेना ही असल रास्ता है। इस ट्वीट ने उनके मौकिफ को और बढ़ाकर सामने रख दिया कि उनके लिए ये सिर्फ एक इंतखाबी लड़ाई नहीं बल्कि आवाम की इज्जत और इंसाफ का मामला है। आज बड़गाम के मैदानों में जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार का जश्न मना रहे थे वो ज्यादा खुशी पीडीपी की जीत पर नहीं बल्कि एक बात साबित करने पर मना रहे थे कि ये है आगा राहुल्ला की असली ताकत। इस बाईपोल ने यह साफ दिखा दिया है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान जमीन से उठी हुई आवाज है, और इस वक्त उस आवाज का नाम है आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। बड़गाम बाईपोल में पीडीपी के हाथ आई शानदार जीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी इख्तलाफात आए सामने, बीजेपी से नगरोटा सीट रखी गई बरकरार। बड़गाम और नगरोटा के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज आज ऐलान कर दिए गए, जहां बड़गाम की निशस्त पीडीपी ने जीत ली और नगरोटा में बीजेपी ने अपनी कुर्सी बचाई रखी। बड़गाम में पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने अपने करीबी मुकाबिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद को 4186 वोट से ज्यादा शिकस्त दे दी है। यह हल्का इस दफा सबसे ज्यादा सख्त मुकाबले के लिए मशहूर रहा, जहां पर 17 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें की अपनी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल थे। आगा मुंतजिर मेहदी का यह कहना था कि अवाम ने तब्दीली और जवाबदेही
को वोट दे दिया है और बड़गाम, जो कि पिछले 1 साल से नजरअंदाज का शिकार रहा और अब असेंबली में बेहतर तरीके से नुमाइंदगी हासिल करेगा। पीडीपी की तहरीक को उस वक्त जोर मिल गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दरारें सामने आ गई। सीनियर शिया रहनुमा और 3 मर्तबा के साबका एमएलए अब श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने वजह बताई कि रिजर्वेशन सब कमेटी रिपोर्ट में ताखिर, स्मार्ट मीटर्स, बिजली के मसाइल और रियासती हैसियत और आर्टिकल 370 के मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीछे हटना उनके लिए कबूल नहीं था। रुहुल्लाह ने यह भी कहा था कि उनका नाम या फिर तस्वीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुहिम में इस्तेमाल न की जाए। नताइज का ऐलान होते ही पीडीपी के कारकुनों की जानिब से बड़गाम भर में जश्न मनाया गया। वहीं दूसरी जानिब नगरोटा में बीजेपी की दिव्यानी राणा ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह को 21,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम सिर्फ 10,000 के करीब ही वोटों पर तीसरी पोजीशन पर सिमट गई। दिव्यानी राणा, जो कि मरहूम एमएलए देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, अपने वालिद की वफात के बाद सियासत में आ गई और उनकी ये फतेह जम्मू इलाके में बीजेपी की मौजूदगी को मजबूत करती है। बड़गाम की निशस्त पर बाईपोल इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से साल 2024 के इंतखाबात में गांदरबल और बड़गाम दोनों ही जीतकर बाद में सिर्फ गांदरबल की निशस्त को ही रखने का फैसला किया गया। नगरोटा का इंतखाब देवेंद्र सिंह राणा की वफात के बाद ही जरूरी हो गया था। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला पर तनकीदी वार, बोले बड़गाम की हार पूरे अब्दुल्ला खानदान की शिकस्त है। नगरोटा के बाईपोल में बीजेपी के दिव्यानी राणा की शानदार फतेह के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने जुमे के दिन कहा कि ये नताइज बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक ही थे। उन्होंने कहा क्योंकि नगरोटा की आवाम अपने मरहूम रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा के ख्वाबों को पूरा देखना चाहती थी। मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि इस जीत में कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि लोग पहले ही फैसला कर चुके थे कि वो दिव्यानी राणा को ही वोट देंगे ताकि उनके वालिद का तरक्की का सफर जारी रह सके। उन्होंने कहा कि ये बात काबिल-ए-दीद है कि एक जवान लड़की जो कि पहली मर्तबा सियासत में कदम रख रही थी, इतनी बड़ी बिरादरी का भरोसा हासिल कर गई। ये बहुत बड़ी लीड है जो कि दिखाती है कि अवाम से उनका रिश्ता कितना ज्यादा मजबूत है। मुख्तलिफ उम्मीदवार हर्षदेव सिंह के इल्जामात, जिसमें कि किडनैपिंग, शराब तकसीम करने और पैसों के गलत इस्तेमाल जैसे दावे शामिल थे, उन पर सुनील शर्मा ने उन्हें बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ऐसे बयान चंद लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिकस्त पर बात करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला और पूरे अब्दुल्ला खानदान की हार है। उनका कहना था कि नौजवान, बेरोजगार, खवातीन और बुजुर्ग सब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से सख्त नाराज हैं। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि अवाम करप्शन, झूठे वादों और खानदानी सियासत से तंग आ चुकी है। सुनील शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार का अंदाजा लगा लिया था क्योंकि जमीन पर गुस्सा बहुत वाज़ेह था। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की काबुलियत कश्मीर में बढ़ती जा रही है और लोग पीडीपी के बाद अब अब्दुल्ला खानदान की रिवायाती सियासत से भी दूर होते जा रहे हैं। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि बीजेपी ही वो तंजीम बन रही है जो कि अवाम की असली उम्मीदों के मुताबिक काम कर सकती है। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट पर बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि बड़गाम का नतीजा इस बात का सबूत है कि लोग एंटी तरक्की अफसानों को रद्द कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने आखिर में कहा है कि जम्मू कश्मीर में खानदानी हुकूमत के खिलाफ बड़ी जंग शुरू हो चुकी है जिसके असरात आने वाले महीनों में और ज्यादा नुमायां हो जाएंगे। मेंबरान पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी का दिल्ली कार ब्लास्ट की तहकीकात के बाद कश्मीर में घर गिराए जाने पर सख्त एहतजाज, बोले बेगुनाह खानदान वालों को सजा देना जुर्म है। श्रीनगर के मेंबरान पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से उनके ऑफिस की तरफ से ट्विटर पर लिखे गए जुमा के दिन में कहा गया है कश्मीर में हालिया दहशतगर्दी हमले के बाद से घरों को गिराने के फैसले पर सख्त तनकीद है। उनका कहना है कि बेगुनाह परिवारों के मकान तोड़ना जालिमाना इकदाम है जो कि इंसाफ देने के बजाय मासूम लोगों को सजा देता है। फेसबुक पर जारी बयान में रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि बिना किसी सबूत, कानूनी कार्रवाई या फिर अदालती हुक्म के लोगों के घर तोड़ देना सिर्फ इज्तिमाई तकलीफ पैदा करता है। उन्होंने कहा कि घर तोड़ने कोई सजा नहीं है बल्कि पूरे खानदान को मुसीबत में डाल देता है। कश्मीर के सख्त सर्दी भरे मौसम में किसी खानदान को बेघर करना बेरहमी है। रुहुल्लाह का यह भी कहना था कि ऐसे कदम न सिर्फ मारे गए मासूम अफराद की याद का तकद्दुस पर अमल करते हैं बल्कि इस तरह की सजा गिरफ्तारियां, दबाव पर मबनी पूछगिछ और बिना कानूनी अमल के गिराई गई इमारतें कश्मीर को दशकों पीछे धकेल देंगी। मेंबरान पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो कानूनी और मुतबादिल तहकीकात पर तवज्जो दें और असल मुजरिमों को पकड़ने पर जोर दें। उनका यह भी कहना है कि इस तरह के इकदाम ना इंसाफ लाते हैं और ना ही इंसाफ के मकसद पूरे करते हैं। उन्होंने दोहराया है कि अमन और सुकून तभी कायम होगा जब बेगुनाह खानदानों पर सजा ना थोपी जाए और कानून के मुताबिक असली जिम्मेदारों को कटघरे में लाया जाए। बड़गाम की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकब्बुर को वोट से जवाब दिया है। पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का नताइज के ऐलान के बाद तनकीदी बयान।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से जुम्मे के दिन कहा गया है कि बड़गाम असेंबली बाईपोल में पीडीपी की फतेह सीधा पैगाम है कि अवाम अब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से नाराज है। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल 2024 के इंतखाबात के बाद बड़गाम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसका जवाब अवाम ने आज अपने वोट से दे दिया है। पीडीपी के उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर मेहदी की कामयाबी के बाद मीडिया से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये बड़गाम के लोगों का फैसला है जो कि सालों की बेतवज्जो के खिलाफ आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस साल 2024 के बाद बड़गाम वापस नहीं आई है और अब जब मुहिम का वक्त आया तो पूरी हुकूमती मशीनरी यहां उतर गई। इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि बावजूद इसके कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और इदाराती तबसरा पूरी कुव्वत के साथ मुहिम में लगे हुए थे, अवाम ने फिर भी पीडीपी का साथ दिया। उनके अल्फाज में, ये हमारी फतेह नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाक के नीचे से हमने उनका किला छीन लिया। बड़गाम की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पैगाम दिया है कि तकब्बुर छोड़ दें। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक सदा इंतखाबी जीत नहीं बल्कि एक सियासी बयान है जो कि उन लोगों ने दिया है जिन्हें सालों तक नजरअंदाज महसूस हुआ। इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक बड़गाम के लोग अब सीधा कह रहे हैं कि वो बेराबती और बेदिली को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे ताकत में ही क्यों ना हो। आखिर में इल्तिजा मुफ्ती ने आगा मुंतजिर को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पीडीपी अवाम के मसाइल हल करने और उनके नुमाइंदों के दरमियान भरोसा बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। I have something to say। देखिए, ये हमारी पार्टी की जीत है और that's all it is। और जिन लोगों ने यहाँ की आवाम ने हमें पीडीपी को एक मौका दिया है तो ये एक बहुत बड़ा जश्न का दिन है। इट्स अ बिग डील। हमने अंडर एनसी's nose we've snatched their bastion from them। Budgam was considered to be NC's citadel, their bastion, so we have snatched it right under the nose, and we have snatched it despite the fact that NC is here with a brute majority। We had 3 MLAs, they had 50 MLAs who campaigned here day and night, yet we won, yet we snatched their bastion। So this is a message to the people of NC from the people of Budgam to temper their arrogance कि अगर आप अगर अहंकार दिखाएंगे, तकब्बुर दिखाएंगे, उसके लिए कोई जगह नहीं है आवाम के दिलों में। थैंक यू। और बिहार इंतखाबात में कांग्रेस और इंडिया अलायंस का नहीं दिख रहा कोई निशान, एनडीए के हाथ लग सकती है भारी जीत, कांग्रेस का वोट चुराए गए हैं का दावा हुआ तेज। बिहार के इंतखाबात की गिनती जारी है और हालात ये हैं कि कांग्रेस सिर्फ चंद निशस्तों पर ही चल रही है, जिसको कि पार्टी के रहनुमा जिल्लत भरी शिकस्त करार दे रही हैं। कांग्रेस के लीडर उदित राज की जानिब से मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि ये जीत एनडीए की नहीं बल्कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इलेक्शन कमीशन की है। उनका यह दावा है कि बिहार में वोट चुराए गए हैं और पूरी कोशिश के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कोई भी लिखित जवाब नहीं दिया है, इसलिए नताइज का ऐसा ही होना था। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट तारिक अनवर की जानिब से कहा गया है कि पूरे मामले का जायजा लिया जाएगा, किस मकाम पर कमी रह गई और क्यों इलेक्शन में पीछे रह गए। उनके मुताबिक गिनती अभी 20 राउंड तक चलेगी, इसलिए ट्रेंड्स तब्दील हो सकते हैं। मेंबरान पार्लियामेंट मनोज कुमार ने कहा है कि हकीकत को तस्लीम करना होगा, जो बिहार की आवाम फैसला करेगी हम उसे कबूल करेंगे। अगर लोगों ने फिर एनडीए को इख्तियार दिया है तो हमें भी उसे मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें हर बिरादरी और हर मजहब के लोगों ने इज्जत और प्यार दिया, जिसके लिए वो बिहार की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस के दूसरे रहनुमा राशिद अलवी की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि एनडीए ही सरकार बनाएगी। उनका कहना था कि जब बीजेपी, जेडीयू, ब्यूरोक्रेसी, आरएसएस, पैसे की ताकत और इलेक्शन कमीशन एक साथ एक जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो नतीजा इसी किस्म का होगा। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी ने कांग्रेस को खासतौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए अपनी तनकीदी मुहिम तेज कर दी है, क्योंकि बिहार में एनडीए बहुत भारी जीत की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया की जानिब से एक ग्राफिक शेयर करके साल 2004 से 2025 तक के वो तमाम इंतखाबात दिखाए गए हैं जहां कांग्रेस को राहुल गांधी की क़ियादत में शिकस्त हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी, एक और इलेक्शन, एक और शिकस्त। अगर शिकस्तों की अवार्ड होते तो सब उन्हीं को मिल जाते। इस वक्त बिहार की गिनती के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है और एनडीए लैंडस्लाइड जीत की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि ये लगता है कि बिहार में अगले 5 साल का सियासी नक्शा एक बार फिर एनडीए के पास ही जा रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।